यसु मसीह के ज़िंदा और जलाली और क़ुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट रिश्तों के बारे में कि रिश्ते हमारे मजबूत होने चाहिए। जब हमारे रिश्तों में दरारें पड़ती हैं तो हमारी फैमिली में सारा निज़ाम जो है वह दरम भरम हो जाता है। लेकिन हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अगर अपने रिश्तों को मजबूत रखें तो यकीनन हम रास्तबाज भी ठहरेंगे और हमारी ज़िंदगियां में मजबूत होंगी। तो सबसे पहले हम रिश्ता देखेंगे इसहाक और रिकबा का रिश्ता, कि वो कैसा रिश्ता था और उनके बेटों के साथ उन दोनों के हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते कैसे थे। मेरे अज़ीज़ों, आप जानते हैं कि जो रिकबा थी वो चाहती थी कि यकूब को बरकत मिले, लेकिन जो इसहाक था वो ये कह रहा था कि मैं यीशु को बरकत दूंगा। अब इन रिश्तों में दोनों गड़बड़ी थी। जब ये रिकबा ने सुना कि इसहाक जो है वो यीशु को बरकत देना चाहता है तो उसने अपने बेटे यकूब को कहा कि तू बरकत ले, और लेनी किस तरह, पूरी प्लानिंग, पूरा प्रोसीजर उसको बताया कि तुमने बरकत लेनी किस तरह है। मेरे अजीज़ों, क्यों ऐसा हुआ? क्या वो दोनों मियाँ और बीवी खुदा के रास्तबाज लोग, क्या वो बैठकर एक फ़ैसला नहीं कर सकते थे कि हमने अपने किस बेटे को बरकत देनी है और किसको नहीं देनी है? ये इसी वजह से हुआ कि उनके अपने जो रिश्ते थे वो थोड़े से कमज़ोर थे। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि जो इसहाक था वो थोड़ा सा आँखों से, उनकी आँखों की रोशनी जा चुकी थी, वो सही तरह से देख नहीं सकता था, लेकिन वो ये चाहता था कि मैं यीशु को बरकत दूँ। लेकिन जब बरकत का टाइम आया, जब यकूब एक बकरी की खाल पहनकर उसके नज़दीक गया, बरकत लेने गया, वो अपना खाना लेकर उसके आगे रखा, उसने खाया, तो जब उसने कहा कि तू कौन है, बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि यकूब ने कहा कि मैं यीशु हूँ। लेकिन इसहाक का कॉन्फिडेंस, और उसने कहा कि आवाज़ तो तेरी यकूब की है और तू ये कहता है कि तू यीशु है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसने उसको बरकत दी, क्योंकि वो बरकत खुदा ने उसके हिस्से में लिख दी थी। जब हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, हमारी फैमिलियों में दरारें नहीं पड़ेंगी, बिगाड़ नहीं आएगा, हम मजबूती के साथ उन रिश्तों को निभाएंगे। मेरे अजीज़ों, हमें बाइबल मुक़द्दस सिखाती है, कोई भी खुदा का ममसू है, कोई भी खुदा का बंदा है, खुदा ने किसी का गुनाह छुपाया नहीं है। बाइबल में जो कुछ उन्होंने किया वो ऐन उनके मुताबिक उनकी ज़िंदगी की तरतीब लिखी हुई है कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बसर किया। मेरे जो आपकी भी तरतीब लिखी जा रही है कि आपके रिश्ते कैसे हैं, आपका रवैया कैसा है, आपका बोलचाल कैसा है, कितने आप हलीम हैं, कितना आप खुदा में मजबूत हैं, कितने आप अंदर से बिगड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं। ये सब कुछ आपका लिखा जा रहा है और आपको मालूम होता है कि हम अंदर से कितने टूटे हैं, कितने मजबूत हैं, कितना हमारा ईमान है, कितना फेथ है खुदावंद पर। अगर हमारा और खुदा का रिश्ता मजबूत होगा तो क्या हम उसकी दुल्हन ना बनेंगी? बाइबल यही सिखाती है, यीशु मसीह ने यही कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो, क्योंकि दुल्हन और दूल्हे का रिश्ता जो होता है वो मजबूत होता है। वो एक ऐसा रिश्ता खुदा ने सबसे पहले जोड़ा, और खुदा ने ये पहले फरमाया था कि तू अपने माँ और बाप को छोड़कर दोनों इकट्ठे रहोगे। ये खुदा का कलाम है जो उसके मुंह से निकला है। हमने इस रिश्ते को मजबूत रखना है बड़ी वफादारी के साथ। जब हम ऐसे रिश्ते अपनी फैमिली में मजबूत रखेंगे तो हमारी औलाद के रिश्ते, हमारी औलाद को जो हमने डिसीज़न लेने हैं अपनी औलाद के लिए, वो अच्छे होंगे। जब मियाँ और बीवी का रिश्ता मजबूत होगा तो औलाद की जो हमने डिसीज़न लेने हैं, अगर हम एक सलाह मशवरे के साथ डिसीज़न लेंगे तो हमारे लिए वो मजबूत डिसीज़न होंगे और हमारी औलाद भी जो वो फर्माबरदार रहेगी। आज हमें ना सिर्फ जानने की ज़रूरत है बल्कि प्रैक्टिकल करना है अपनी लाइफ में कि इन रिश्तों को मजबूत कैसे रखना है। मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत है कि हम अपने हस्बैंड के साथ और हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखें, ताकि आपकी जो उम्र है वो ज़मीन पर दराज हो और अपनी औलाद के लिए आप अच्छा सोचें, अच्छा बीजें और अच्छा ही काटें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, आपके साथ हो।